आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री डी और ए ब्लॉक सीबीएसई, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड, झारखंड, यूपी, राजस्थान और अन्य स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें से किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होंगे। यहाँ Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो यानी आर्गन 18 और 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 3d6 हो गया। इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, यहाँ 5 ऑर्बिटल जो होंगे डी के, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल भर जाएंगे। 5 हो गया और ये 6 एंटी क्लॉकवाइज में हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 4 हो गई। यहाँ देखेंगे Fe26 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो आर्गन 18 और यहाँ 4s0 और 3d5 हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो जाएगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। नेक्स्ट 25 होते हैं मैग्नीज का, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी आर्गन 18 और आपको 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बच गए 3d5। तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो गए। 24 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो आर्गन 18 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपको 4s0 और 3d3 हो जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो 5 है, यानी बी में भी है सी में भी है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम कलर आयन। कलर आयन वही बनाते हैं जिनके डी इनकम्प्लीट हो, यानी 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन जिनके डी सब सेल में रहते हैं, वही कलर कंपाउंड बनाते हैं। इनकम्प्लीट या डीडी ट्रांजिशन के कारण बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस। कौन कलरलेस है, तो जिनके डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो वो कलर बनाते हैं, जिनका डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो या डी ऑर्बिटल फुलफिल हो तो वो कलरलेस बनाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कॉपर का 29 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ना, तो ये 3d9 हो गए, तो ये कलर कंपाउंड बनाएंगे, ये ब्लू कलर होते हैं, है ना। यहाँ स्कैंडियम का कितना 21 3 निकला हुआ है, तो आर्गन 18 3d जो है ना पूरा 0 है, इसलिए यही कलरलेस कंपाउंड बनाएंगे। मैग्नीज जो है ना, ये आपको पिंक या पर्पल चार्ज ट्रांसफर के कारण बनाते हैं। यहाँ तो यहाँ पूछ रहा है कलरलेस पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, है ना, स्कैंडियम। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन कर रहा है विच क्वेश्चन कर रहा है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल द्वारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कितना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्रोमियम +6 तक जा सकते हैं। Mn जो है ना वो आपको +7 तक जा सकते हैं, और OS और आपको Ru +8 तक जा सकते हैं। +9 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन का कह रहा है विच मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमनली जो मोस्ट कॉमन है वह कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। Mn तो हम जिंक जो है हमेशा +2 है, वेरिएबल नहीं है। कॉपर जो है ना
वह +1 और +2 दोनों करते हैं, लेकिन कॉमनली आपको +2 ही होते हैं। Fe जो है ना +2 फेरस और +3 फेरिक दोनों शो करते हैं, इसलिए यही होना चाहिए। स्कैंडियम हमेशा +3 करते हैं, ये वेरिएबल नहीं है। ध्यान दीजिए, स्कैंडियम हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये छप गया समझिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार Fe होंगे, डबल प्लस और ट्रिपल प्लस दोनों शो करते हैं, इसलिए वो आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल होने के लिए क्या होना चाहिए, डी इनकम्प्लीट होना चाहिए, है ना। और जो जिसके ट्रांजिशन में जिसके डी फुलफिल होते हैं वह डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं। तो जिंक में आपको 3D10 फुलफिल होता है, कैडमियम में आपको 4D10 पूरा फुलफिल रहते हैं, मरकरी में 5D10 पूरा फुलफिल रहते हैं, इसलिए यह ट्रांजिशन मेटल नहीं है, सीडो ट्रांजिशन है। इसलिए यहाँ पर हम लोग ये आंसर दे नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये आंसर होंगे नहीं। देयर एटम आयन डू नॉट हैव इनकम्प्लीट डी सबसेल, हाँ यही सही होगा। इनके जो है ना आयन और मेटल दोनों में इनकम्प्लीट डी सबसेल नहीं होते हैं, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है उसमें मैग्नेटिक मोमेंटम ज्यादा होता है। म्यू इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n+2 होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। Fe डबल प्लस 26 में से 2 गया, तो यहाँ 4s0 और 3d6 होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई। कोबाल्ट आपको 27 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 4s0 और 3d7, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको 5 2 7 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। निकेल 28, इसमें 2 प्लस है यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये भी चला गया तो 4s0 और ये 3d8 होंगे, तो 5 और 3 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीज है 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, डबल प्लस है, इसका 25 होता है तो 3d5 हो जाएंगे। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो गई, इसलिए यहाँ पर Mn का मैग्नेटिक मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 27 क्वेश्चन हो गया। तो ये अब लेते हैं आपको हम लोग 8 क्वेश्चन कह रहा है, द कॉम्प्लेक्स FeCN का होल 6 - 3 इज, ये क्या है इसके विषय में कह रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, इसकी सूचना दिया है। पैरामैग्नेटिक विथ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट Fe है, लेकिन यह क्वेश्चन होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। खैर इसमें दिया हुआ है तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में इसको हम लोग देख लेते हैं। ये डी ब्लॉक का होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होंगे D2sp3 होगा, यानी 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए, 3 ऑर्बिटल ही एटॉमिक ऑर्बिटल के रूप में बाहर रहेंगे। और Fe का एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x Fe का Cn का -1 इंटू 6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू 3, यानी +3 Fe का +3 होगा, है ना। तो Fe +3 में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्हीं 3 ही ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल में भरेंगे। 2 तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के कारण, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन में 3 एक पेयर लगना शुरू किया, 5, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज में क्रोमियम का होगा, है ना, ड्यू टू इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है,
और आपको ये इसमें मेटालिक बॉन्ड काम करते हैं, इसलिए इसका क्रोमियम का ये मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10 क्वेश्चन। K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम गिवन कलर, कलर जो होता है ये ऑरेंज देते हैं। पैरामैग्नेटिक आयन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं? पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, 3D10 होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है जो 4s से निकला है। यहाँ 3D10 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है जो 4s2 से निकला है। यहाँ जो है ना 3D1 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होंगे। स्केडियम में 3D0 होंगे, है ना, इस तो पैरामैग्नेटिक नहीं होंगे। बाकी ये दोनों डाईमैग्नेटिक होंगे और तीनों ये कलरलेस होंगे, ये कलर भी बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है? लैंथेनाइड्स बिलोंग्स टू पीरियड, किस पीरियड में लैंथेनाइड्स बिलोंग्स होते हैं? 6 में, ठीक है ना। एक्टिनाइट से 7 में। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, इस पर ध्यान दीजिए, ये सब बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ये सब समझिए, आ गए आप लोगों के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, इतना इंपॉर्टेंट है। 13 क्वेश्चन कर रहे हैं। विच मेटल इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस? हैबर प्रोसेस में अमोनिया का जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हैबर प्रोसेस से, उसमें किस कैटलिस्ट का यूज होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो एफी कैटलिस्ट का यूज होता है, यही आंसर होगा। पीटी का हम SO2 से SO3 में कन्वर्ट करने के लिए पीटी का जरूरत पड़ती है, पीटी कैटलिस्ट का। निकेल का जो है ना वह बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल ऑयल से हाइड्रोजनेशन करके, है ना, आपको निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपको वेजिटेबल घी बनाई जाती है, वेजिटेबल घी बनाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन ये तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ तो हैबर प्रोसेस से पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर है। लेकिन जानकारी आपको दे दिए हैं। वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन गैस की जरूरत होती है, और ये लिक्विड में और निकेल के प्रेजेंस पे वेजिटेबल ऑयल बनते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सिंथेटिक पेट्रोलियम और फ्यूल में कोबाल्ट कैटलिस्ट के भी जरूरत पड़ते हैं, वो तो पूछ नहीं रहा है। यहाँ तो सिर्फ हैबर विधि से अमोनिया, हैबर विधि में कैटलिस्ट का पूछ रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर एफी आंसर देंगे, यही इम्पोर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग बाय हेबर प्रोसेस पूछेगा, या ओस्टवार्ड विधि से HNO3 का मैन्युफैक्चरिंग पूछेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, या कॉन्टेक्ट प्रोसेस से H2SO4 का पूछेगा। ये CBSE में नहीं, बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड जिसमें P ब्लॉक है उसमें पूछेगा, है ना। CBSE में ये इंपॉर्टेंट है, D ब्लॉक के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है ना। बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड जहां पर आपको P ब्लॉक पढ़ना है, उसमें ये हैबर विधि से आपको अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग, और ओस्टवार्ड विधि से HNO3 का, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14 क्वेश्चन। बहुत बारीकी से पढ़िए, सोइए नहीं, जगे रहिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए इसको, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO4 माइनस, MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ हम निकालेंगे Mn का x, मान लीजिए ऑक्सीजन का -2 होता है, मालूम है, इक्वल इंटू 4 इक्वल टू -1, तो Mn का x -8 इक्वल टू -1, तो इसलिए Mn का कितना हो गया? 7 हो गया, इसका C आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना। अब ये डी ब्लॉक के बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में हेलो अल्केन और हेलो एरीन का देंगे, और साथ ही में हम जब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने के बाद रिवीजन के दृष्टिकोण से हम आपको हर एक चैप्टर का
एनसीईआरटी बुक के एक एक लाइन के साथ हम आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक एक लाइन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, आपके फायदा होगी, आपको फायदा होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे। 100% क्वेश्चन हमारे बताए हुए क्वेश्चन में से रहते हैं, अधिकांशतः रहते हैं और हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, 100% सिलेबस का एक्सप्लेनेशन करेंगे। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि 100% हम सिलेबस का एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना। और ये जो हैलो अल्केन हैलो एरीन है, एनसीईआरटी के एक एक लाइन का हम एक्सप्लेनेशन कर करके आपको बताएंगे, है ना। उसको करीब करीब मतलब 1.5 घंटा या 2 घंटे लगेंगे, है ना। और उतना समय निकाल करके आप बैठेंगे, बहुत आनंद आएगा एकदम। सारा रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, है ना। और जो सीबीएसई में एसर्शन रीजन का जो क्वेश्चन होता है ना, एआर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब भी उससे पकड़े जाएंगे जब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो है ना। तुरंत हम शुरू करेंगे। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द डाइक्रोमेट आयन में Cr2O7 डबल माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। तो क्रोमियम का x मान लीजिए 2 क्रोमियम इंटू x 2x, ऑक्सीजन का -2 होता है इंटू 7 इक्वल टू कितना हुआ -2, तो 2x -14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू 12, इसलिए x बराबर आपको कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर आंसर 6 हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन के बाद आप 16 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो MnO4 जो है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि MnO4 जो है माइनस, वह आपको एसिडिक मीडियम में यह Mn डबल प्लस देते हैं और MnO4 माइनस आपको बेसिक मीडियम में MnO4 डबल माइनस देते हैं और यह MnO4 माइनस आपको न्यूट्रल मीडियम में MnO2 देते हैं, ठीक है ना। और आप इनको बैलेंस करेंगे, है ना। आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, एसिडिक मीडियम के 4 ऑक्सीजन को हटाने के लिए यहाँ 8 H+ होंगे। जितना हम H+ इसमें जोड़ रहे हैं, जितना हम H+ इसमें जोड़ रहे हैं उसका हाफ H वो इधर कर दीजिए। तो अब यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 8 प्रोटॉन है। 8 प्रोटॉन में से 2 प्रोटॉन इधर आ गए, बच गए कितने प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रलाइज होगा 1 इलेक्ट्रॉन से, बच जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन, है ना। 7 में से 1 गया, ये 8 में से 2 इधर गया, 6 में से 1 न्यूट्रलाइज हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका अधिकांश इसका इक्विवेलेंट वेट भी भाई पूछता है। इक्विवेलेंट वेट जो होंगे आपको मॉलिक्यूलर वेट बाई 5, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट बाई 5 को हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। इक्विवेलेंट वेट भी पूछता है। यहाँ देखिए बेसिक मीडियम में यहाँ 1 Mn है, यहाँ पर 1 Mn है ना। और 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 1 Mn है, 4 ऑक्सीजन है, बराबर है। लेकिन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ अधिक है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, इसलिए ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए Mn 1 Mn है, यहाँ 1 Mn है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, इस साइड में 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन अधिक है तो 2 का दुगुना, समझ गए मुन्ना, है ना। 4 H+ जोड़ेंगे और इधर कर देंगे 2H2O, है ना। 4+ में से 1 न्यूट्रलाइज हो गया, बच गया 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। यानी यह एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम सभी में ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए यह जो है
MnO4 जो है ना, यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जितना कहे कम। इसमें एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर अभी अभी बताए हैं, ये एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इसके मोलिकुलर वेट में 5 से डिवाइड करने के उपरांत आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है, टाइट्रेशन के दृष्टिकोण से ये पूछ सकता है, इक्विवेलेंट वेट के दृष्टिकोण से ये पूछ सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच आयन शो मैक्सिमम पारामैग्नेटिज्म। हाँ भाई, इस तरह के कई बार हम आपको बता दिए हैं। पारामैग्नेटिक क्यों होते हैं, पारामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी वह ज्यादा पारामैग्नेटिक होंगे। इसमें थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन बनाया था, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको 3 आ रही थी, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 आ रही थी, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 आ रही थी। इसमें आपको ये वेरिडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होंगे, आपको ये कितना हो गया, 23 हो गया। 23 में से यहाँ 2 चला गया, 21, 18 और 3 21, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या Fe और Mn में ज्यादा है, तो ये ज्यादा पारामैग्नेटिक होंगे। दोनों आंसर ये हो सकते हैं बी एंड सी। अगर यहाँ Fe डबल प्लस रहता सपोज, तब से केवल सी आंसर होते। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहा है इन विच कंपाउंड क्रोमियम इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। किस कंपाउंड में क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखिए यहाँ +3 है ना, तब नहीं इसका 3 यहाँ आया है। क्रोमियम का यहाँ निकाल लेंगे x, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इक्वल टू -2, x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू 6। यहाँ 6 और यहाँ +3 ही ना पूछ रहा है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। इसका भी +6 आ जाएगा, इसका भी +6 आ जाएगा, उसको छोड़कर इन तीनों में +6 आ जा रहा है, इसलिए आंसर ए होगा। 18 क्वेश्चन हो गया। 19 क्वेश्चन देखिए, फेरस आयन इज रिप्रेजेंटेड एज। फेरस आयन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फेरस आयन Fe सिंगल प्लस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर सिंगल प्लस। ध्यान दीजिए, कॉपर सिंगल प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत पूछता है भाई, बहुत पूछता है। देखो कॉपर का सिर्फ पूछ सकता है, कॉपर का पूछेगा तो आर्गन 18 और आपको 4s2 3d9 नहीं होंगे, अनस्टेबल होता है ये, इसलिए आर्गन 18 और 4s1 3d10 होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो 4s से निकलेंगे, तो ये आर्गन 18 और 3d10 यही आंसर हो जाएंगे ए वाला, है ना। ये तो पूछता ही है, साथ ही आपको Fe डबल प्लस का भी पूछता है, लिख देगा Fe डबल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन में दे देगा कितना, आर्गन 18 है ना, 4s2 3d6, ऑप्शन दे सकता है आर्गन 18 4s2 3d4, ऑप्शन दे सकता है आपको आर्गन 18 है ना 4s0 3d6, ऑप्शन दे सकता है आर्गन 18 4s1 3d5। अब लोग गलती क्या करते हैं सो ध्यान दीजिए, 26 है, 26 है तो 26 में से 2 प्लस हटा देते हैं, 24 लिख करके जो नहीं समझते हैं प्लस का तो वो इसी को मार देते हैं, जबकि ये गलत है ना। और नहीं तो कितना आदमी करता है, 2 हटा करके 24 करता है, तो 18 6 24, ठीक है ना। फिर यहाँ पर करता है 18 2 20 4 24, इसको मार देते हैं, ये गलती है ना। चाहे कहते हैं कि जे भाई ये 3d4 अनस्टेबल होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये 5 हो जाएगा, तो ये भी गलत है ना। ये सही है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Fe डबल प्लस का जितना कहे कम है, इस क्वेश्चन में बहुत दम है, ठीक है ना। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आप लोग नींद में नहीं रहे भाई, आराम से पढ़ें। देखिए
ठीक है ना, देख रहे हैं कितने लोग नींद में झूल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, द एलिमेंट विच शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। एमएन का +7 तक जा सकता है, Fe का +2 +3, क्रोमियम का +6 तक, इसलिए यहाँ पर एमएन ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22 क्या कर रहा है, विच ट्रांजिशन मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसमें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होंगे। टंगस्टन में, बहुत कठोर होता है, इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होंगे। क्या कर रहा है, द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इतना सब है ना। कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, तो ये है क्रोमियम जो है ना, ये क्रोमियम ट्रिपल+ एक स्टेबल आयन बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इसलिए यह आंसर इसका हो जाएगा क्रोमियम डबल+ से क्रोमियम ट्रिपल+ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके और भी कारण है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दृष्टिकोण से, हम उधर नहीं जाना चाह रहे हैं, समय लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही समझिए यहाँ से, एलिमेंट विथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द फ्लोइंग, इन सब में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम लोग को मिला था। क्रोमियम का हाईएस्ट +6 होंगे, एमएन का +7 होंगे, एफी का +3 हो सकते हैं, कोबाल्ट का +3 हाईएस्ट हो सकते हैं, इसलिए एमएन होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पैरामैग्नेटिक करेक्टर इंक्रीज, पैरामैग्नेटिक करेक्टर इंक्रीज होता है कैसे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से होता है पैरामैग्नेटिक, इसलिए यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हम 35 क्वेश्चन का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला रहे हैं, 35 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन और है, काफी महत्वपूर्ण है ना, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सब परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन सब है, इसको आप लोग बारीकी से देखें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी भी चर्चा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया है। KMnO4 जो है ना, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, तीनों में आपको यह इन्फेंट ऑक्सीजन लिबरेट करेंगे, इसलिए यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए ट्रांजिशन मेटल, इसमें कौन ट्रांजिशन मेटल है, इसका डी ऑर्बिटल फुलफिल है, ये ट्रांजिशन नहीं है, सीडो ट्रांजिशन है, इसका डी ऑर्बिटल भी फुलफिल है, भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है, सीडो ट्रांजिशन है। मरकरी, इसका भी डी ऑर्बिटल फुलफिल है, ये भी ट्रांजिशन नहीं, ये तीनों सीडो ट्रांजिशन है, इसलिए एफी ट्रांजिशन मेटल हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 क्वेश्चन देखिए, कलर पूछ रहा है, Cr2O7 डबल माइनस का कलर कैसा होगा, ऑरेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कलर से बहुत पूछते रहता है। एंड द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान दीजिए, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, लैंथेनाइट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ग्रुप 3 के सदस्य हैं, इसलिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर सारी बारीकी से आप लोग ध्यान देंगे। मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ Mn++, जिसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, तो म्यू इक्वल टू √n इंटू n+2 है ना। n क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 है, तो 5 इंटू 5 +2 कितना हुआ, √5 इंटू 7 √35 का रूट निकालेंगे तो 5.92 बोर मैग्नेटन होंगे, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 30 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन और आराम से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपको ये सब रेडियस वगैरह डिपेंड करते हैं। आप एनसीईआरटी का जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसमें भी आपको जेड HF के बीच का रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर निर्भर करता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे है ना। तो ये पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन के कारण आपको लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होते हैं। 32 क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है, इसका कलर पूछ रहा है, ये ब्लू विट्रॉल है, ब्लू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिलेट डी ऑर्बिटल ऑकर्स है ना। डी ऑर्बिटल अतिरिक्त क्रोमियम के हाफ फिलर होते हैं ना, क्रोमियम 24 हुआ ना, तो आर्गन 18 और आपको
अब 4s1 और 3d5 दोनों हाफ फिले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन, वह आयन जो रंगहीन है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, फुलफिल हो, वो रंगीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, है ना। स्कैंडियम इसमें आंसर होगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड, एफ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1 से लेकर 14 तक, यही आंसर होंगे, है ना। इसी के साथ ये 35 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम हेलो अल्केन और हेलो एरीन के देंगे। इसके पहले हम सॉलिड स्टेट का दे चुका है, जो स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं, सीबीएसई में नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने सॉल्यूशन का दिया है 35 क्वेश्चन के, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, वो देख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दिया है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक का 35 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के ट्रिक के साथ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक बताए हैं। अभी अभी हम डी और एफ ब्लॉक के विषय में 35 क्वेश्चन दिए हैं। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको आप देख लीजिए, निश्चित इसमें से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, ओके।